हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है माध्य, और माध्य में प्रश्नावली 2 से क्वेश्चन उभर करके आया है, जो कि आपको इससे पिछले कक्षा में पढ़ाया गया है, जिसमें कि अज्ञात मान ज्ञात किया गया है। उसी तरह का भी क्वेश्चन आपको आया है अज्ञात मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें कि क्वेश्चन 7 का 2 दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करें यदि इनका समानांतर माध्य 10.8 हो। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे दे रखा है और फिर बारंबारता दे रखा है। तो वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और बारंबारता में दिया गया है 3। और यहाँ पे जो 2 खंड है वह क्या है? खाली है। और यहाँ पे दिया गया है 8, 2 और कुल मिलाकर के कितना दिया गया है? 20। कुल जो दिया गया है वह 20 है। तो यहाँ पे जो अज्ञात मान है उसमें हम चर मान वाला कोई भी मान मानेंगे, ठीक है। यानी कि एबीसीडी के अक्षर को हम चर मान बोलते हैं, और एबीसीडी के कोई भी अक्षर यहाँ पे मान सकते हैं, उससे कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो संख्या है वह है एक्स और वाई। तो वहां पे एक्स वाई हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यानी कि एक्स वाई। तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए ना 4 खंड का हम सबसे पहले घर को तैयार करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका घर का ढांचा बन करके तैयार है, जो कि फर्स्ट में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, सेकंड में बारंबारता, और थर्ड में वर्ग चिन्ह, और फोर्थ में एफ एक्स। और बारंबारता को ना एफ से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एफ से सूचित करते हैं, और वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। और वर्ग चिन्ह में वर्ग अंतराल में जो दिया गया है वो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। और बारंबारता में दिया गया है 3। और अज्ञात जो संख्या है उसको हमने माना है x, और यहाँ पे क्या है? y। और फिर दे रखा है 8, 2, ठीक। और कुल मिलाकर के कितना दिया गया है? सिग्मा f का वैल्यू, सिग्मा f का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 20। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ना वर्ग अंतराल वाला को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ साथ ही हम देखेंगे 0 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? तो 4 का अंतर है। तो जो हम फर्स्ट वर्ग अंतराल को जोड़ करके वर्ग चिन्ह ज्ञात किए हैं उसमें इसका हम अंतर जोड़ेंगे तो भी हमारा वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी, या फिर वर्ग अंतर हर वर्ग अंतराल वाला को जोड़ के आप 2 से भाग दीजिएगा तो भी आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 4 में 2 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। और यहाँ पे कहता है एफ एक्स, तो एफ वाला और एक्स वाला को गुना करेंगे, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह वाला को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और 6 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x। और फिर 10 में y से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10y। और 14 में 8 से गुना करेंगे 14 8 112। और यहाँ पे 18 में 2 से गुना करें तो 18 दूना 36। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ का जो वैल्यू कुल दे रखा है वो कितना था? 20 था। अब हम इसको क्या करेंगे? एफ एक्स वाला को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स वाला को जोड़ने से पहले हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जो संख्याएं है उसको एक साथ जोड़ेंगे और चर मान वाला को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 6x प्लस 10y प्लस, अब संख्या को जोड़ेंगे तो 6 2 8, यानी कि 112 और 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 148, और 148 में जोड़ेंगे हम 6 को तो आ जाएगा 154, जो कि हमारा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो यहाँ पे टोटल दिया गया है उसको लिखेंगे हम, ठीक। 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस 2 बराबर में कुल कितना दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू या सिग्मा एफ का वैल्यू? तो दिया हुआ है 20। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 8 2 10, 10 3 13 बराबर 20। अब यहाँ पे संख्या वाला को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 माइनस 13। यहाँ पे
किसी भी संख्या या फिर चर मान को बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्लस में होगी तो माइनस में और माइनस में होगी तो प्लस में, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमारा आ जाएगा 7, जो कि हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब आपको माध्य का सूत्र पता है तो यहाँ पे लिखेंगे, अब सूत्र से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, जो कि यहाँ पे माध्य का जो मान दिले है वो दिले है 10.8, क्या दिए हुए है 10.8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य का जो वैल्यू दिए हुए है उसको हम लिखेंगे तो 10.8 बराबर सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है 6x प्लस 10y प्लस 154, यानी कि 6x प्लस 10y प्लस 154। अब यहाँ पे इसके बटा में सिग्मा एफ का जो वैल्यू है वो दे रखा है 20, और हम इसके नीचे 1 डालेंगे और यहाँ पे कैंचिया गुना करेंगे। तो कैंचिया गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 1 से इस पूरी संख्या में यानी पूरा मान में गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 10y प्लस 154 बराबर 20 से और गुना करेंगे हम 10.8 में तो आ जाएगा 216 या 256, कितना आ जाएगा 256। गुना करके देख लेते हैं। 8 दूना 16 और 10 दूना 20, 20 5, 20 21, यानी कि आ जाएगा 216। अब यहाँ पे चर मान वालों को इधर ही रहने देंगे और संख्या को उस तरफ ले जाके घटाएंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 216 माइनस 154, यानी कि 6x प्लस 10y बराबर 216 में से घटाएंगे 154 को तो आ जाएगा यहाँ पे घट के 2, और 11 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि आ जाएगी 62। तो इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 पचे 10 यानी कि 5y बराबर 62, और 2 से हम इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगी 31 बेर में, तो आ जाएगी x प्लस 2 जब हम कॉमन निकाले तो 2 3 6 होगा और 2 पचे 10, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 31 बेर में, तो यहाँ पे 3x प्लस 5y बराबर 31, ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण बन गया 2। तो अब हमसे पूछ रहा था कि जो अज्ञात मान है यानी एक्स वाई का हमको वैल्यू पता करना है, तो एक्स वाई का वैल्यू पता करने के लिए ना हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा दिया गया है वो समीकरण हमारा 1 है x प्लस वाई बराबर 7, और समीकरण 2 जो हमारा दिया गया है 3x प्लस 5y बराबर 31, समीकरण हो गया 2। समीकरण हल करने से पहले हम इस एक बात को ध्यान में रखते हैं कि बराबर के बाएं साइड वाला को ना किसी एक को बराबर करना पड़ता है तो भी हमारा समीकरण जाके हल होता है। तो बराबर करने के लिए आप समीकरण 1 एवं 2 में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं ताकि बराबर हो, या फिर x वाला को बराबर कीजिए फिर y वाला को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे y वाला को बराबर करने के लिए ना यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 हम क्या चीज से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए गुने 5, तो x समीकरण 1 में गुना करें तो 5 में x से तो 5x, 5 में y से तो 5y बराबर 7 बचे 35। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण जो है वह ज्यों का त्यों रह जाएगा, दूसरा समीकरण जो है वह ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 31,
और यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब दोनों चिन्ह बराबर हो तो एक चिन्ह को हम नीचे वाला को चेंज करते हैं, यानी नीचे वाला संख्या नीचे वाला चिन्ह से ही हम यहाँ पे जोड़ घटाव का काम करते हैं। तो प्लस का उल्टा जो है वो माइनस होता है, प्लस का उल्टा फिर माइनस और प्लस का उल्टा माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस घटने के क्रम में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और 5 गो एक्स में से 3 गो एक्स को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 35 में से 31 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे x बराबर 4/2, यानी कि जो चर मान के साथ संख्या रहता है वह कहाँ चल जाता है, बटा में। तो बटा में ले जा करके इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 बार में, यानी कि x का भी जो वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप चाहे तो ये जो x का वैल्यू ज्ञात हुआ है वो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, आपका वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, आप 2 में भी रख के पता कर सकते हैं, उससे कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 जो हमारा है क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। हम उस संख्या को नहीं लिखे हैं जिसमें हम गुना किए हैं, ठीक है, जो हमारा पहले से समीकरण बना हुआ था उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। और x का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ पे रखेंगे x का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे रखें हम क्या, x के यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस y बराबर 7, यानी कि y बराबर 7, और 2 जो है उस तरफ जाएगी तो क्या चीज में चल जाएगी, माइनस में, तो आ जाएगी माइनस, यानी y बराबर आ गया 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या चीज ज्ञात हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, x का जो वैल्यू है वो हमारा हुआ है ज्ञात 2, और y का जो वैल्यू है वह 5 है। तो हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू कितना है, 2 है, x का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, और y का जो वैल्यू है 5 है। तो यहाँ पे हम 20 पुराने के लिए एक बार जोड़ करके देखते हैं। तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 3 20, यानी कि हमारा बारंबारता जो है करेक्ट है, यानी कि हमारा जो यह आंसर ज्ञात हुआ है वह करेक्ट है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि इस गणित को बनाते समय सीखने सिखाने के क्रम में यदि कहीं पे इसमें कहीं त्रुटि रह गई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।